हेलो एवरीवन, आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट होने वाला है स्कैपुला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्कैपुला में पढ़ते हैं टाइप ऑफ बोन। क्या पढ़ते हैं? टाइप ऑफ बोन। तो टाइप ऑफ बोन का अगर मेरा कहने का मतलब है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स की बोन पाई जाती हैं। जैसे फ्लैट बोन, हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप्स की बोन पाई जाती हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल फ्लैट बोन, है ना, इरेगुलर बोन, लॉन्ग बोन। ठीक है, तो ये जो स्कैपुला है हमारा, ये एक फ्लैट बोन में आता है। ठीक है, फ्लैट बोन की सीरीज में आता है। तो स्कैपुला इज अ टाइप ऑफ फ्लैट बोन। ठीक है, ये जो होती है ये ट्राइंगुलर फ्लैट बोन होती है। कैसी होती है? ट्राइंगुलर फ्लैट बोन। ट्राइंगुलर आपको दिख रहा होगा, ऐसे होती है बनी हुई इस टाइप से, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको। ट्राइंगुलर फ्लैट बोन होती है। ठीक है, तो स्कैपुला कैसी होती है? ट्राइंगुलर फ्लैट बोन होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सिचुएशन ऑफ स्कैपुला या फिर लोकेशन ऑफ स्कैपुला। क्या पढ़ते हैं? लोकेशन ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला कहाँ पर सिचुएटेड होती है। ठीक है, अब लोकेशन ऑफ स्कैपुला में हम समझ सकते हैं। देखिए, हमारी अगर हम मिड पॉइंट से एक लाइन खींचें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मीडियल लाइन। क्या बोलते हैं? मीडियल लाइन। मीडियल लाइन से हम जितना दूर जाते हैं उतना ही ऑर्गन ज़्यादा लेटरली प्लेस्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है? लेटरली। तो आपको दिख रहा होगा ये लेटरल प्लेस्ड है। ठीक है, मिड लाइन से दूर होती है तो कैसी होती है? लेटरली होती है। अब हम एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर। देखो फ्रंट व्यू से आपको दिख रहा होगा कहाँ पर होती है? पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होती है। तो ये हमारी होती है पोस्टियो लेटरल एस्पेक्ट। कहाँ पर होती है? पोस्टियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज। दिख रहा होगा आपको, ये थोरेसिक केज है ना, इसके पीछे पोस्टियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज। ठीक है, पोस्टियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज कहाँ पर होती है? अगर हम और थोड़ा क्लियर समझना चाहें तो सेकंड और सेवंथ जो हमारी रिप्स होती है उसके बीच मिड में प्रेजेंट होती है। देखिए ये सेकंड रिप, सेकंड रिप और सेकंड रिप से सेवंथ रिप में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमारा इसका लोकेशन हो गया, कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इट इज अ फ्लैट ट्राइंगुलर बोन लोकेटेड एट द बैक ऑफ शोल्डर कनेक्टिंग अपर आर्म टू द कॉलर बोन। आपको दिख रहा होगा अपर आर्म को कॉलर बोन से कनेक्ट करने के लिए जिस बोन का यूज हो रहा है वो कौन सी है? हमारी स्कैपुला। ठीक है, क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा इट इज अ फ्लैट ट्रायंगुलर बोन लोकेटेड एट द बैक ऑफ शोल्डर कनेक्टिंग अपर आर्म टू द कॉलर बोन। अपर आर्म को कॉलर बोन, कॉलर बोन मतलब क्लेविकल, क्लेविकल से अटैच करने के लिए जो बोन है उसका नाम है स्कैपुला। ये प्लेस्ड होती है पोस्टियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थोरेसिक केज। तो हमने इतना पढ़ लिया, ये बेसिक था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं सिनोनिम्स ऑफ स्कैपुला। देखिए सिनोनिम ऑफ स्कैपुला में हमको याद रखना है, इसके 3 सिनोनिम्स होते हैं मेनली। ठीक है, कौन कौन से? शोल्डर ब्लेड, तो सिनोनिम ऑफ स्कैपुला में हमको याद रखना है, इसके 3 मेनली हमको याद रखने हैं। शोल्डर ब्लेड, शोल्डर बोन, शोल्डर ब्लेड, शोल्डर बोन और बिंग ब्लेड। क्या? बिंग ब्लेड या बिंग बोन भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बिंग बोन, बिंग ब्लेड या बिंग बोन। ठीक है, तो हमको कितने याद रखने? 3 याद रखने। शोल्डर ब्लेड, शोल्डर बोन, बिंग ब्लेड या बिंग बोन। ठीक है, ऐसे करके हमको याद रखनी है। अब हमके इसके एक्सटर्नल फीचर्स पे जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्कैपुला होता है इसके 2 सरफेस होते हैं। देखिए फ्लैट बोन है तो ऑब्वियसली 2 सरफेस होंगे, एक तो है इसका डोर्सल सरफेस और एक होगा कोस्टल सरफेस। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। फीचर्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरफेस। तो कितनी सरफेस होती है इसकी? 2। कितनी सरफेस होती है? 2। स्कैपुला की 2 सरफेस होती हैं। कौन कौन सी 2 सरफेस होती हैं? तो 2 सरफेस में एक पहली सरफेस है कोस्टल सरफेस और दूसरी है हमारी डोर्सल सरफेस। ठीक है, कोस्टल और डोर्सल 2 टाइप की हमारी सरफेस होती है। जो कोस्टल सरफेस होती है हमारी वो होती है कॉनकेव। कैसी होती है? कॉनकेव। ठीक है, तो ये कैसी होगी? ऑब्वियसली कॉन्वेक्स होगी। अब कौन सी सरफेस हमारी कहाँ पर होती है बताओ आप? जो हमारी कॉनकेव सरफेस होती है वो कनेक्टेड विद किससे होती है? रिब से कनेक्टेड होती है। किससे? रिब से। और ये जो हमारी दूसरी सरफेस है, ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस जो होती है, ये जो होती है हमारी बैक साइड पर होती है। ठीक है, मतलब बैक में आती है। ठीक है, कॉनकेव सरफेस किससे? रिब से कनेक्टेड होती है। जैसे ये वाली सरफेस जो है इसको बोलते हैं कॉनकेव सरफेस। क्या बोलते हैं? कॉनकेव, है ना। तो ये किसके कनेक्शन में होगी? रिब्स के कनेक्शन में होगी। और ये जो है ये हमारी कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, डोर्सल सरफेस। तो ये है ये हमारी डोर्सल सरफेस और इस पे ये एक स्पाइन प्रोसेस होता है, ये हम पूरा भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या 2 सरफेस होती है, कोस्टल और डोर्सल। कोस्टल कैसी होती है? कॉनकेव होती है। डोर्सल कैसी होती है? कॉन्वेक्स सरफेस होती है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी डोर्सल सरफेस है उसमें क्या होता है? जैसे अभी मैंने बताया डोर्सल सरफेस में एक डोर्सल सरफेस में हमारा एक स्पाइन प्रोसेस होता है। क्या होता है? स्पाइन प्रोसेस हैज ए स्पाइन। कलर चेंज कर लेते हैं।
क्या प्रेजेंट होता है, स्पाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारी इस डोर्सल सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट में, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से में, एक तो होता है सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और एक होता है इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। मतलब स्पाइन प्रोसेस के ऊपर वाली फोसा को बोलते हैं सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, सुप्रा स्पाइनेटस, और नीचे वाली को बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, ठीक है। सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा, ठीक है। आया आपको समझ कुछ, देखिए समझते हैं पूरा। हमारे दो सरफेस हो गए, कितने सरफेस हो गए, दो, ठीक है। पहला हमारा रहा कोस्टल, ठीक है, दूसरा रहा हमारा डोर्स। मैंने बताया कोस्टल किससे कनेक्टेड होता है, रिब से, ठीक है। और कैसा होता है, कॉनकेव होता है, कैसा होता है, कॉनकेव। ये जो होता है ये होता है कॉन्वेक्स, कैसा होता है, कॉन्वेक्स। और इसमें एक स्पाइन प्रोसेस होता है, क्या होता है, स्पाइन होता है, ठीक है। अब जो स्पाइन होता है वो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, दो पार्ट्स में। कौन कौन से में, सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और नीचे वाले को बोलते हैं इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। जैसे ये हमारा स्पाइन प्रोसेस है, ठीक है। ये ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलेंगे सुप्रा स्पाइनेटस फोसा और नीचे वाले को बोलेंगे इंफ्रा स्पाइनेटस, ठीक है। ये रहा हमारा ये, ठीक है। ये कौन सा साइड रहा, ये हमारा कोस्टल साइड रहा, ठीक है। जो कॉनकेव होता है जिसका कोई भी फोसा नहीं होता। ये जो फोसा होता है, ठीक है, इसको स्पाइनेटस फोसा बोलते हैं, एक ही फोसा होता है, ठीक है। सुप्रा और इंफ्रा नहीं बोलते, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद स्कैपुला में दो सरफेस हो गई। अब हम पढ़ते हैं स्कैपुला में इसके अलावा दो बॉर्डर भी होते हैं। कितने, दो बॉर्डर होते हैं, वो सॉरी तीन बॉर्डर होते हैं, ठीक है। कितने बॉर्डर होते हैं, तीन बॉर्डर। अब कौन कौन से तीन बॉर्डर होते हैं ये समझते हैं, ठीक है। तो तीन बॉर्डर आपको डायग्राम में ही समझ आ रहे होंगे। पहला तो एक ही रहा, एक ये बॉर्डर रहा, ठीक है, और ये, ठीक है, तीन बॉर्डर रहा। सुपीरियर, सुपीरियर बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। और लेटरल बॉर्डर को हम एक्सिलरी बॉर्डर भी बोलते हैं। कौन कौन से, पहला जो होता है वो होता है सुपीरियर बॉर्डर, कौन सा, सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है। सेकंड वन होता है हमारा लेटरल, क्या होता है, लेटरल, या लेटरल को ही हम एक्सिलरी बॉर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, एक्सिलरी। और थर्ड वन होता है हमारा मीडियल, क्या होता है, मीडियल बॉर्डर, ठीक है। अब देखिए समझिए, सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर आपको नाम से ही पता लग रहा होगा कौन सा इसमें सुपीरियर है भाई। ये वाला बॉर्डर हमारा सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर। लेटरल बॉर्डर कौन सा होगा, अब आप सोच के देखिए लेटरल बॉर्डर कौन सा होना चाहिए। देखो लेटरल कौन सा जाएगा, लेटरल मतलब मीडियल लाइन से दूर वाला, ठीक है, मीडियल लाइन से दूर जो जाएगा वो लेटरल बॉर्डर। तो ये वाला बॉर्डर कौन सा होना चाहिए हमारा। अब देखो ये वाला तो हमारा शोल्डर जॉइंट बनेगा यहाँ पे आगे, ठीक है, ये शोल्डर जॉइंट बनाएगा। तो शोल्डर जॉइंट वाला पार्ट ये दूर वाला हुआ, तो ये हमारा हो जाता है लेटरल बॉर्डर। कौन सा हो जाता है, लेटरल बॉर्डर। तो ये कौन सा बचा, बचा हमारा मीडियल बॉर्डर, ठीक है। ये वाला लेटरल बॉर्डर और ये वाला मीडियल बॉर्डर। जिधर ये शोल्डर जॉइंट बनेगा वो ऑब्वियसली मीडियल लाइन से दूर होगा, मीडियल लाइन से दूर हो गया तो ये लेटरल बॉर्डर और ये मीडियल बॉर्डर। तो ये हमारे तीनों बॉर्डर हो गए जो हमारे किस्म होते हैं स्कैपुला में, सुपीरियर, लेटरल और मीडियल। लेटरल को एक्सिलरी बॉर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीनों बॉर्डर। इसके बाद इसमें तीन एंगल होते हैं भाई, ट्राइंगुलर है, नाम में ही पता चल रहा था ट्राइंगुलर बोन है ना। तो ट्राइंगुलर मतलब तीन एंगल होंगे, ठीक है। कौन कौन से तीन एंगल होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। ठीक है। तीन एंगल में सबसे पहला ए जो आता है वो है हमारा सुपीरियर एंगल। कौन सा एंगल, सुपीरियर एंगल, ठीक है। सेकंड वन हमारा होता है इंफीरियर एंगल, ठीक है। और थर्ड वन हमारा होता है लेटरल या ग्लिनोइड एंगल। लेटरल या लेटरल को ही क्या बोल देते हैं, ग्लिनोइड एंगल। देखो अब आपको ये पता लग गया लेटरल वाला, तो भाई ये वाला पार्ट है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ ये कौन सा, लेटरल। ये तो लेटरल एंगल, ये वाला जो एंगल होता है हम इसको क्या बोलते हैं, ग्लिनोइड एंगल। क्या बोल देते हैं, ग्लिनोइड एंगल, ठीक है, ग्लिनोइड एंगल। और इसके अलावा सुपीरियर एंगल, तो सुपीरियर एंगल हमारा ये वाला होता है, ठीक है। और ये हमारा कौन सा होता है, इंफीरियर एंगल। इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल और
ग्लिनोइड एंगल, ये हमारे तीनों एंगल हो गए, ठीक है। ग्लिनोइड एंगल, ग्लिनोइड कैविटी होती है, ये वाली जो कैविटी होती है ना, यहाँ पर जो ह्यूमेरस आके अटैच होती है हमारी, वो क्या होती है, ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। तो ग्लिनोइड एंगल यहाँ पर होता है, ठीक है। तो हमारे कितने, 3 एंगल हो गए, 2 बॉर्डर हो गए, 2 सरफेस हो गए। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारा स्केपुला है, इसमें कितने, 4 प्रोसेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो हम स्केपुला पढ़ रहे हैं, इसमें कितने प्रोसेस होते हैं, 3 प्रोसेस, हमको 3 प्रोसेस में डिस्कस करने हैं। अब कौन कौन से 3 प्रोसेस होते हैं वो समझते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं, ठीक है। तो जो 3 प्रोसेस हमारे हैं, उसमें सबसे पहला प्रोसेस जो मैं अभी बताया अभी तक, स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, स्पाइन, ठीक है, ये वाला प्रोसेस, ये जो, ठीक है, ये स्पाइन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सेकंड वाला होता है हमारा एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है। और थर्ड वन होता है हमारा कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है। देखिए एक्रोमियम प्रोसेस हमारा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। और कोराकोइड प्रोसेस जो होता है, ये आपको यहाँ पर ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं हम कोराकोइड प्रोसेस। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। देखो ये जो आ रहा है, ये तो स्पाइन वाला प्रोसेस है, ठीक है। ये जो आ रहा है, ये स्पाइन वाला प्रोसेस है, एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है। और ये क्रिस्ट ऑफ स्पाइन है, ठीक है। और ये जो पीछे ये वाला जो दिख रहा है आपको छोटू सा, ये हमारा कौन सा है, कोराकोइड प्रोसेस, फिंगर लाइक छोटू सा होता है, ठीक है। प्रोसेस से मतलब है कुछ जो फ्लैट बोन है उससे कुछ एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है, दैट इज प्रोसेस, ठीक है। तो स्पाइन प्रोसेस, एक्रोमियम प्रोसेस और कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है। स्पाइन प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो और डिटेल में पढ़ लेते हैं स्पाइन प्रोसेस, ठीक है। तो स्पाइन प्रोसेस में क्या, देखो ट्राइंगुलर प्लेट ऑफ बोन टाइप बना हुआ होता है, ये जो है ट्राइंगुलर प्लेट ऑफ बोन होता है, क्या होता है, ट्राइंगुलर प्लेट ऑफ बोन, ठीक है। ट्राइंगुलर प्लेट ऑफ बोन होता है, ठीक है। इसमें 3 बॉर्डर होते हैं, कितने बॉर्डर होते हैं, 3 बॉर्डर होते हैं, ठीक है। 2 सरफेस होती हैं, क्या होती हैं, 2 सरफेस होती हैं, ठीक है। इसमें आप देखो 2 सरफेस होंगी, अपर और लोअर सरफेस, ठीक है। कितनी, 2 सरफेस, अपर और लोअर, ये जो है हमारा क्रिस्ट ऑफ स्पाइन्स की 2 सरफेस होंगी, ठीक है। तो और कितने बॉर्डर होंगे, 3 बॉर्डर, 3 बॉर्डर अभी मैं समझाता हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, जो हमारे बोन में होते थे सेम, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, ठीक है। और अपर और लोअर सरफेस होती है, अपर एंड लोअर सरफेस होती है, ठीक है। अब इसका जो पूरा जो एंटीरियर पार्ट होता है, ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है इसका, सॉरी, इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, इसको बोलते हैं क्रीस्ट ऑफ स्पाइन, क्या बोलते हैं, क्रीस्ट ऑफ स्पाइन। देखिए अभी मैं बताता हूँ आपको, देखो ये जो पार्ट है, इसके 3 कितने हैं, 3 बॉर्डर है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला बॉर्डर है, ये वाला, सॉरी, ये वाला जो बॉर्डर है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, पोस्टीरियर बॉर्डर, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। बाकी 2 बॉर्डर क्या होते हैं, एक ये वाला होता है और एक ऊपर वाला होता है, इसके जस्ट ऊपर, पीछे वाला, एक नीचे वाला और एक ये, ठीक है। और इसके 2 सरफेस होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। कौन कौन सी, अपर और लोअर सरफेस, अपर एंड लोअर सरफेस, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है क्रेस्ट ऑफ स्पाइन का, मैंने अभी बताया था, डिवाइड डोर्सल सरफेस इनटू सुप्रा एंड इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, यही था ना, डिवाइड डोर्सल सरफेस इनटू सुप्रा एंड इंफ्रास्पाइनेटस फोसा, ये इसका मेन काम होता है। तो हमने पहला प्रोसेस पढ़ लिया, स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद कौन सा प्रोसेस है भाई, इसके बाद है एक्रोमियम प्रोसेस, कौन सा है, एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है। इसी में समझ लेते हैं प्रोसेस में, एक्रोमियम प्रोसेस सेकंड वन है हमारा, एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है। अब एक्रोमियम प्रोसेस क्या होता है, ये वाला जो टिप होता है इसको बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस, ठीक है। तो एक्रोमियम प्रोसेस के भी कितने, 2 बॉर्डर होते हैं, कितने बॉर्डर होते हैं, 2 बॉर्डर, ठीक है। मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर, कौन कौन से, मीडियल और लेटरल बॉर्डर, ठीक है। इसके अलावा 2 सरफेस होती हैं, कितनी, 2 सरफेस होती हैं। अब ये आपको दिख भी रहा होगा, इसकी 2 सरफेस, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक। तो 2 सरफेस कौन सी, सुपीरियर एंड इंफीरियर, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है। और यहाँ पर एक फेसेट होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये फेसेट, ये होता है फॉर अटैचमेंट ऑफ क्लेविकल, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है, फेसेट फॉर अटैचमेंट ऑफ क्लेविकल। ठीक है, ये रहा हमारा एक्रोमियम प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, दो बॉर्डर होते हैं, मीडियल और लेटरल बॉर्डर। ये कौन सा होगा, इधर वाला, इधर वाला कौन सा होगा, इधर वाला लेटरल बॉर्डर होगा। ठीक है, और ये वाला कौन सा होगा, मीडियल बॉर्डर। लेटरल और मीडियल बॉर्डर होती है, दो सरफेस होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है, और फेसेट होता है फॉर अटैचमेंट ऑफ क्लेविकल। ठीक है, ये डायग्राम बहुत अच्छे नहीं है, समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बुक में होता तो और अच्छे से क्लियर हो जाता। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन है हमारा एक्रोमियम प्रोसेस हो गया, कोराकोइड प्रोसेस। कौन सा, कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, कोराकोइड प्रोसेस। कोराकोइड प्रोसेस में कुछ भी नहीं, ये जो छोटू सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये कैसा होता है, बेंट फिंगर शेप का होता है। कैसा होता है, बेंट फिंगर शेप। ठीक है, और कैसा होता है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड, डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड स्लाइटली लेटरली। कैसा होता है, लेटरली होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा कौन सा, कोराकोइड प्रोसेस। इसके साथ हमारे तीनों प्रोसेस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तीनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब हम पढ़ते हैं नोच। ठीक है, तो कौन कौन सी दो नोच होती हैं इसमें, कौन कौन सी दो नोच होती हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो नोच में एक तो होती है सुप्रा स्केपुलर नोच और होती है स्पाइनोग्लिनोइड नोच। ठीक है, कौन कौन सी, पहली होती है हमारा सुप्रा स्केपुलर नोच। ठीक है, और दूसरी हमारी होती है स्पाइनोग्लिनोइड नोच। ठीक है, कौन कौन सी, देखो सुप्रा स्केपुलर नोच और स्पिनोग्लिनोइड नोच। ठीक है, अब सुप्रा स्केपुलर जो नोच होती है, देखो ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पर, सॉरी ये वाला पार्ट, एक सेकंड में आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर जो ये नोच बन रही है ना, ये वाली, ये इसको बोलते हैं हम सुप्रा स्केपुलर नोच। क्या बोलते हैं, सुप्रा स्केपुलर नोच। ठीक है, और यहाँ पर जो नोच बन रही है ग्लिनोइड के पास, यहाँ पर, ठीक है, ग्लिनोइड वाली, ये वाली, तो इस वाले को बोलते हैं हम स्पिनोग्लिनोइड नोच। क्या बोलते हैं, स्पाइनोग्लिनोइड नोच। ठीक है, स्पाइनोग्लिनोइड स्पाइनस और इसके बीच में यहाँ पर बन रही होती है पीछे की तरफ। ठीक है, ये वाली नोच स्पाइनोग्लिनोइड नोच। ठीक है, ये वाली नोच स्पाइनोग्लिनोइड नोच। ठीक है, तो सुप्रा स्केपुलर नोच और स्पाइनोग्लिनोइड नोच। देखो सुप्रा स्केपुलर, स्केपुला के सुपीरियर पोजीशन पे जो नोच है सुप्रा स्केपुलर और स्पिनोग्लिनोइड, स्पाइनस और ग्लिनोइड प्रोसेस के बीच में जो नोच बन रही है वो स्पाइनोग्लिनोइड नोच। ठीक है, तो कितनी, दो नोच हमारी क्लियर हुई। ठीक है, स्पाइनोग्लिनोइड और सुप्रा स्केपुलर नोच। इसके बाद हम जाते हैं ट्यूबेरिकल पर। ठीक है, कितने, दो ट्यूबेरिकल होते हैं। कितने ट्यूबेरिकल होते हैं, दो ट्यूबेरिकल। ठीक है, एक तो होता है सुप्राग्लिनोइड ट्यूबेरिकल और एक होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबेरिकल। कलर चेंज, देखो दो होते हैं, कौन कौन से, सुप्राग्लिनोइड, नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, सुप्राग्लिनोइड मतलब ग्लिनोइड प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, ट्यूबेरिकल, और ये तो पहला, दूसरा होता है इंफ्राग्लिनोइड मतलब ग्लिनोइड प्रोसेस के नीचे। देखो यहाँ पर जो ट्यूबेरिकल होता है वो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबेरिकल, और जो यहाँ पर होता है वो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबेरिकल। इस वाली इमेज में आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो ट्यूबेरिकल होता है सुप्राग्लिनोइड और यहाँ पर जो होता है वो इंफ्राग्लिनोइड। ठीक है, सुप्राग्लिनोइड और इंफ्राग्लिनोइड, ये हमारा ट्यूबेरिकल है। तो इसके हमने एक्सटर्नल फीचर्स जो थे वो हमने सारे पढ़ लिए। ठीक है, कितनी नोच होती हैं, कितने बॉर्डर होते हैं, क्या होता है, ये बेसिक इतना याद रखने के लिए काफ़ी, इतना मोर देन इनफ है। अगर आप इतना याद रख के लिख दो पेपर में, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं अटैचमेंट ऑफ स्कैपुला। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ स्कैपुला पढ़ते हैं क्या क्या। तो अटैचमेंट ऑफ स्कैपुला में हमको पढ़ना है कुछ कुछ अटैचमेंट, वो हमें याद करने, ज़्यादा नहीं, 5-7 अटैचमेंट याद कर लेंगे, उसी में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है, सॉरी, सबसे पहला जो अटैचमेंट है वो है हमारा सब स्कैपुलरिस मसल। ठीक है, कौन सा, सब स्कैपुलरिस मसल। ठीक है,
अब सब स्कैपुलरिस मसल जो होती है वो किधर होगी? देखो, एक तो था सुप्रा स्पाइनेटस, एक इंफ्रा स्पाइनेटस। ये हमारा होता था डोर्सल साइड पे, सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस। लेकिन कोस्टल साइड पे तो ये कोई फोर्स ही नहीं बनता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो मसल होती है उसको बोलते हैं सब स्कैपुलरिस मसल, यहाँ इस वाले पार्ट में जो होती है, ठीक है। तो ये होती है सब स्कैपुलरिस मसल, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है, क्या होता है, ओरिजिन। मीडियल 2/3 ऑफ सब स्कैपुलर फोसा कहाँ पर होती है? सब स्कैपुलर फोसा में। सब स्कैपुलर फोसा, मैंने बताया था इस वाली फोसा को सब स्कैपुलर फोसा बोलते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा ये हो, ठीक है। दूसरा अटैचमेंट हमको पढ़ना है, ये कौन सा था? सुप्रा स्पाइनेटस फोसा, ये इंफ्रा स्पाइनेटस फोसा। तो यहाँ पर जो मसल होगी वो होगी सुप्रा स्पाइनेटस, और यहाँ पर जो होगी वो होगी इंफ्रा स्पाइनेटस। तो सेकंड होगी हमारी सुप्रा स्पाइनेटस, ठीक है। और ये हो गई हमारी इंफ्रा स्पाइनेटस, सुप्रा स्पाइनेटस ऑफ इंफ्रा स्पाइनेटस। दोनों का क्या होता है? ओरिजिन होता है, ठीक है। इसके बाद आती है देखो, ये हमारा था क्रिस्ट ऑफ स्पाइन, क्या था? क्रिस्ट ऑफ स्पाइन। अब क्रिस्ट ऑफ स्पाइन की मैंने दो सरफेस बताई थी, एक लोअर सरफेस और एक वो अपर सरफेस, एक लोअर सरफेस, ठीक है। तो लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिस्ट ऑफ स्पाइन पर एक मसल होती है जिसका नाम होता है क्या? डेल्टॉइड। क्या होता है? डेल्टॉइड मसल। ये इंपोर्टेंट कुछ ही आपको याद रखनी है, ठीक है। डेल्टॉइड, तो डेल्टॉइड का क्या होता है? ओरिजिन होता है। कहां पर होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिस्ट ऑफ स्पाइन, लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिस्ट ऑफ स्पाइन, ठीक है। तो एक ही हमारी होगी लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिस्ट ऑफ स्पाइन, ठीक है। इसके बाद डेल्टॉइड होगी, डेल्टॉइड के बाद हम पढ़ते हैं फोर्थ, ठीक है। डेल्टॉइड बाद ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। जो ट्रेपेजियस मसल होती है उसका इंसर्शन होता है, ये याद रखें। ट्रेपेजियस से क्या होता है? इंसर्शन। बोथ ही लोअर बॉर्डर पे, ये हो जाएगी हमारी अपर बॉर्डर पे। किस पे हो जाएगी? अपर बॉर्डर ऑफ क्रीस्ट ऑफ स्पाइन। कितनी हुई? देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा सब स्कैपुलरिस, सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, डेल्टॉइड और ट्रेपेजियस, ठीक है। ट्रेपेजियस की बात पढ़ते हैं, फिफ्थ हमारी सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर। तो सेरेटस एंटीरियर जो होती है इसका इंसर्शन होता है, कहां पर होता है? मीडियल बॉर्डर ऑफ कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस कौन सी? ये वाली। इसके कौन से बॉर्डर पर? मीडियल। ये कौन सा था हमारा? लेटरल। ये कौन सा था? मीडियल। तो मीडियल बॉर्डर पर यहाँ पर जो मसल होती है इस तरीके से, इस मसल का नाम है हमारा सेरेटस एंटीरियर। क्या होती है? सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। कहां पर? मीडियल बॉर्डर ऑफ कोस्टल सरफेस। कौन सी? कोस्टल सरफेस। ये मैं टिक भी कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। इसके बाद है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैंकाई, लॉन्ग हेड, ठीक है। एलएच मतलब लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैंकाई, ठीक है। बाइसेप ब्रैंकाई, ठीक है। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, इसका ओरिजिन होता है किस पे? टिप ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस। यहाँ पर टिप ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस, टिप ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये हमारी हो गई, सॉरी, ठीक है। लॉन्ग हेड हो गया, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रैंकाई। इसके बाद पढ़ते हैं शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रैंकाई, शॉर्ट, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैंकाई, ठीक है। ये कहां पे होता है? लेटरल पार्ट ऑफ टिप ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस, ठीक है। लेटरल पार्ट ऑफ टिप ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस। तीन प्रोसेस पढ़े थे ना हमने, स्पाइनस प्रोसेस, कोरेकोइड प्रोसेस और एक्रोमियोटिक, ठीक है। इसके बाद आती है कोरेको ब्रैंकियलिस, ठीक है। कोरेको ब्रैकियलिस, कोरेको ब्रैकियलिस, ठीक है। कोरेको ब्रैकियलिस कहां पे होती है? मीडियल पार्ट ऑफ टिप ऑफ कोरेको। देखो, लेटरल पार्ट वो वाला भी हो गया, ठीक है। अब कौन सा बचा? मीडियल पार्ट, ठीक है। तो ये बचा मीडियल पार्ट ऑफ टिप ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस, ठीक है। टिप ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस,
तो कोरेकोइड प्रोसेस पे हमने 3 मसल पढ़नी, कौन कौन सी? शॉर्ट हेड, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई और कोरेकोब्रैकियलिस, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। पेक्टोरलिस माइनर है, इसका क्या होता है, हमारा इंसर्शन होता है। क्या होता है? इंसर्शन। कहाँ पर होता है? कोरेकोइड प्रोसेस पे। तो ये कुछ सारी हम अगर मसल याद रखेंगे तो हमारा बहुत सारा हो जाए, ठीक है। जैसे इसमें एक लेटिसमस डोर्साई का ओरिजिन होता है इंफीरियर एंगल पे, ठीक है, लेटिसमस डोर्साई। 3 एंगल थे ना, सुपीरियर एंगल, जैसे ये हमारी बोन थी तो ये सुपीरियर एंगल था, लेटरल एंगल था, और ये इंफीरियर एंगल था। तो इंफीरियर एंगल पर आती है लेटिसमस डोर्साई, ठीक है। इसका क्या होता है? लेटिसमस डोर्साई का ओरिजिन होता है। क्या होता है? ठीक है, लेटिसमस डोर्साई आती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम याद रखें टेरिस मेजर होगी, टेरिस मेजर और टेरिस माइनर, ये भी याद रख सकते हैं, टेरिस मेजर एंड टेरिस माइनर। अगले पेज पे चलते हैं। टेरिस मेजर और टेरिस माइनर, ठीक है, ये 2 मसल हम याद रख सकते हैं, टेरिस मेजर और टेरिस माइनर। दोनों का ओरिजिन होता है, दोनों क्या होता है? ओरिजिन। तो जो माइनर वाली है टेरिस माइनर, ये होती है लिटरल बॉर्डर पे, डोर्सल साइड में, डोर्सली इस पे लिटरल बॉर्डर पे, ठीक है। और टेरिस मेजर जो होती है, ये होती है लिटरल लोअर 1/3 ऑफ, यही इसी जगह पे होती है, बस ये लोअर 1/3 पे होती है, ठीक है, लोअर 1/3, ठीक है, लोअर 1/3 ऑफ लेटरल बॉर्डर ऑफ डोर्सल एस्पेक्ट, और ये होती है अपर 2/3 पे, ठीक है। ये लोअर 1/3 पे होगी, ये होगी अपर 2/3, ठीक है। लेटरल बॉर्डर पे 2 होती है, टेरिस मेजर और टेरिस माइनर, ठीक है। इस तरीके से हम सारी मसल्स का अरेंजमेंट याद रख सकते हैं।